हेलो दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। हमारी भारतीय संविधान श्रृंखला का भाग 3 है ये वीडियो। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों को कवर करेंगे वन बाय वन करके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली अनुसूची है, उसमें राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को डिफाइन किया गया है। दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल के बारे में उपबंध है और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के तथा राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के तथा विधान परिषद के सभापति और उपसभापति के बारे में उपबंध है। अगला है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध है। अगला है भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षण के बारे में उपबंध है। चलते हैं तीसरी अनुसूची में। तीसरी अनुसूची में शपथ लेने के फॉर्मेट्स हैं और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। हम चलते हैं छठवीं अनुसूची पर। छठवीं अनुसूची है जो 6th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के प्रावधान की बात करता है। आप चारों के चारों राज्यों को याद रखो, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन जो 4 राज्य हैं के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में छठवीं अनुसूची स्पेशल प्रोविजन है। हम चलते हैं 7वीं अनुसूची के ऊपर। 7वीं अनुसूची बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान की, जो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बात करती है। हम तीनों सूचियों को देख लेते हैं, कितने सब्जेक्ट थे और अभी कितने हो चुके हैं। जो यूनियन लिस्ट है संघ सूची, उसके अंदर शुरुआत में 97 आइटम थे टोटल, अभी 100 हो चुके हैं। और इसके अंदर जो लिस्टेड आइटम्स है उनके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया जो संसद है उसको एक्सक्लूसिव पावर है उन पे कानून बनाने का। सूची दूसरी है राज्य सूची, जिसमें शुरू में 66 आइटम थे, अब 61 आइटम हो चुके हैं और इसके अंदर राज्य सरकारों का कानून बनाने का एक्सक्लूसिव राइट है। तीसरी सूची है समवर्ती सूची, जिसके अंदर स्टार्टिंग में 47 आइटम थे, अभी 52 आइटम हो चुके हैं। और इस सूची के अंदर जो सब्जेक्ट मेंशन है उसमें राज्य और केंद्र दोनों सरकारें कानून बना सकती है। हम चलते हैं 8वीं अनुसूची के ऊपर। 8वीं अनुसूची भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं की दृष्टि से सवाल पूछे जाते हैं यहां से भी। जो 8वीं अनुसूची है वो जो भाषाएं हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, उनके बारे में बात करता है। और जो आर्टिकल हमारा संविधान का 344(1) और 351 है, उनके अनुसार 22 लैंग्वेजेस हमारी 8th शेड्यूल में मेंशन्ड है। स्टार्टिंग में जब संविधान स्टार्ट हुआ था उस टाइम 14 लैंग्वेजेस थे इसमें, बाद में संशोधनों के थ्रू 8 लैंग्वेज और ऐड हो चुकी हैं। हम उनको आगे देखते हैं। शुरू में जो 14 लैंग्वेज थी वो और बाद में जो 8 लैंग्वेज ऐड हुई है वो हम सब देखते हैं। पहली लैंग्वेज है आसामीज, दूसरी है बंगाली, तीसरी है गुजराती, चौथी है हिंदी, 5वीं है कन्नड़ा, 6ठी है कश्मीरी, 7वीं है कोंकणी, 8वीं है मलयालम, 9वीं है मणिपुरी, 10वीं है मराठी, 11वीं है नेपाली, 12वीं है ओरिया, 13वीं है पंजाबी, 14वीं है संस्कृत, 15वीं है सिंधी, 16वीं है तमिल, 17वीं है तेलुगु, 18वीं है उर्दू, 19वीं है बोडो, 20वीं है संथली, 21वीं है मैथिली और 22वीं है डोगरी। ये जो अनुसूची 8 है इसके अंदर शुरू में 14 भाषाएं थी, जो बाद में 8 भाषाएं ऐड हुई है वो 3 संशोधनों के थ्रू ऐड हुई है। हम उनको देखते हैं वन बाय वन करके। सबसे पहले सिंधी लैंग्वेज को 1967 में ऐड किया गया था। उसके बाद में 1992 में 3 और लैंग्वेज ऐड हुई थी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। उसके बाद में 2004 में 4 लैंग्वेज और ऐड हुई थी, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली। आप इन तीनों अमेंडमेंट्स को याद रखो। हम चलते हैं आगे की तरफ। हमारी जो 9वीं अनुसूची है वो विशिष्ट अधिनियम और विनियमों का सत्यापन के बारे में है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निरर्थता के बारे में उपबंध है। 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार और दायित्व के बारे में बात करती है। और जो 12वीं अनुसूची है वो नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार और
दायित्व के बारे में बातें करती है। हमारे संविधान में टोटल 12 अनुसूचियां, हमने उनको 1 बाय 1 करके देखा। जो अनुसूची ज्यादा महत्वपूर्ण थी उसको थोड़ा डिटेल में देखा। आप सभी को ध्यान में रखें, परीक्षाओं में यहाँ सवाल आएंगे। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दिया करें। अभी जो रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा चल रही है उसमें यहाँ से सवाल आने की पूरी उम्मीद है।